हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और ये वीडियो कोडिंग वीडियो नहीं होगी जिसके अंदर हम टूल्स वगैरह बना रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। इंस्टेड इस वीडियो में हम जो है कोई एक टूल एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। एंड इसमें ये है कि आगे कुछ वीडियोस और भी आएंगी जिसके अंदर हम कुछ चीज़ बिल्ड नहीं कर रहे होंगे। डिफरेंट टूल्स जो बने हुए हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि वो हमारी किस तरह से लाइफ हेल्प कर सकती हैं एंड टूल वगैरह किस तरह से बना है। सो आज की इस वीडियो में जो हम टूल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है बूटस्ट्रैप स्टूडियो। सो बूटस्ट्रैप स्टूडियो बेसिकली एन ऐप, एक सॉफ्टवेयर जो कि आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। अगर आपको बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का पता है सो आपको समझ लगी होगी, लेकिन इसको आगे मज़ीद हम देखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो मैंने भी बूटस्ट्रैप स्टूडियो की वेबसाइट ओपन की है यहाँ पे। सो बेसिकली एक ऐप है जिसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो एंड यू कैन क्रिएट वेबसाइट्स यूजिंग बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप इज़ बेसिकली अ CSS फ्रेमवर्क। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रही है, तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है बेसिकली। यहाँ से आप जो है एक सेक्शन वगैरह उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे एंड आपका जो है वो लाइव आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जिस तरह से अगर आपने वर्डप्रेस को यूज़ किया, वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर प्लगइन है और भी कुछ प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो वेबसाइट के अंदर सेक्शन ऐड कर रहे हो। तो ये भी काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर और भी फंक्शनलिटीज़ हैं जिसके अंदर हम देखेंगे। इसके अंदर आई थिंक कंट्रोल ज़्यादा है, उसके अलावा इसके अंदर फीचर्स और भी हैं जो आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल थोड़ा सा और जाएँ तो आपको यहाँ पे कुछ इसके नज़र आ रहे होंगे कि हम सारी ट्विक्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फीचर्स में जाएँ तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती हैं, SEO ऑप्टिमाइजेशन की इसके अंदर सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड देन अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पे आपको कुछ बड़ी बड़ी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जिनको आप फ्री में यूज़ करके जो है ना वो चेक कर सकते हो सारा काम, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप बैकएंड वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो, जो सिंपल बैकएंड्स होते हैं, और थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स बैकएंड भी इसके अंदर सपोर्टेड है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, दिस इज़ पेड टूल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे $29 का है, या लाइफ टाइम जो है वो 59 USDs। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको फ्री में मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी स्टूडेंट ऑफ़र है, आप उसको वेल करें। मैंने वही वेल किया, तो मेरे पास ये टूल अभी चल रहा है, तो अभी इसको लाइव देखेंगे एंड देन दैट्स इट। तो ये सीन है इसका। अब इसको लाइव देखते हैं कि क्या क्या सीन हो सकता है इसके अंदर एंड क्या क्या हम कर सकते हैं। ओके, सो मैंने अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप स्टूडियो ओपन किया है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे ना कुछ आपको सेक्शन नज़र आ रहे होंगे। सिमिलरली अगर आप फोटोशॉप वगैरह यूज़ किया हो, सिमिलर उस टाइप का इंटरफेस है। ट्यूटोरियल्स में जाके आप उसके कुछ ट्यूटोरियल सीख सकते हो कि आपने लाइक कैसे एडिटिंग कैसे करनी है अगर आपको नहीं आती तो, चार्ट्स वगैरह कैसे ऐड करने हैं एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। अभी मैं यहाँ पे रिसेंट डिज़ाइन में जाके, अभी तो मेरा कोई डिज़ाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ना न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोजेक्ट का कोई ना कोई नाम सेट करना है, ठीक है। सो इस केस में लेट से हम किसी एक कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, कोई XYZ कंपनी है, उसका हम लैंडिंग पेज बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, लेट से कंपनी XYZ। यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप का वर्जन पिक कर सकते हैं कि आपने कौन सा वर्जन पिक करना है। अभी मैं 5.3 रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ दिखाऊँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं जो कि प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे देखें तो मल्टीपल पेजेस हैं, सारा इसमें सीन है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टेम्पलेट्स हैं। नंबर 1 ये देखें, स्टार्टअप मॉडर्न। अगर आप किसी स्टार्टअप का लैंडिंग पेज बना रहे हैं, आप इसी को यूज़ करके किसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट फोलियो है, एक वेबसाइट है। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी आपको टूल्स मिल जाते, सॉरी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। सो इन माई ओपिनियन इट्स बेसिकली फॉर दोज पर्सनस या दोज पीपल जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आती, फ्रंट एंड वगैरह, और उन्होंने बस सिंपल एक उनको वेबसाइट चाहिए। और डिज़ाइनर्स हो सकते हैं कि उन्होंने बस एक सिंपल से उनको वेबसाइट चाहिए, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, या कोई एक ऐसा बिजनेस ओनर है जिसको अपनी सिंपल सा एक लैंडिंग पेज चाहिए और वो उसको किसी डेवलपर को हायर करना नहीं चाह रहा। तो इस केस में दिस माइट बी अ गुड केस। इसको ओपन करके सिंपल एडिट, मतलब एडिट करके सिंपल अपनी वेबसाइट को एडिट कर ले, अपनी इमेजेस ऐड कर ले और ऑन द गो ही इसको जो है ना वो अपलोड कर ले। होस्टिंग, इसके अंदर होस्टिंग भी सर्विस अवेलेबल है। अगर आपने इसका प्रीमियम वर्जन बाई किया हुआ, इसके अंदर आपको फ्री होस्टिंग मिल जाती है इसकी, बूटस्ट्रैप की। सो ये आई थिंक उन केसेस में है। कुछ केसेस में आप जो है वो कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो अगर वो सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं। और कोई अगर लैंडिंग पेज वाला प्रोजेक्ट है आपके पास, आप उस केस में ये भी बना सकते हो। तो उसके अंदर आप इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, एडिट वगैरह जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। सो ये कुछ इसके टेम्पलेट्स हैं। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ब्लैंक टेम्पलेट रहने दूँगा, तो इसको ब्लैंक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन इस केस में जो है वो हमारा यहाँ पे जो है ना वो
काइंड ऑफ एक इंटरफेस ओपन हो गया जो जिसको यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। ओके, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा अपने ही प्रोजेक्ट का रिफ्लेक्टो। अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट रिफ्लेक्टो का नहीं पता, प्रीवियस मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, यू कैन वॉच दैट। तो इस केस में जो है ना वो मैंने कुछ कंटेंट पहले से लिखवा लिया है कि हीरो से कुछ सेक्शंस में जो है ना वो डाटा मैंने कौन सा ऐड करना है। तो यहाँ से जो भी डाटा होगा मैं यहाँ से कॉपी वगैरह कर लूँगा। अच्छा, इस टूल को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पे जो है ना ये सेक्शन बेसिकली कंपोनेंट्स का सेक्शन है। यहाँ पे डिफरेंट बने बनाए कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं। आपने सिंपल ड्रैग करके इधर ड्रॉप करना मेन एरिया में, वो आपके वेबसाइट पे सिंपली ऐड हो जाएगा। इस केस में जो है वो जो आप बनाते जाओगे आपका जो है ना एक स्ट्रक्चर बनता रहेगा, जिसको एक ट्री बोलते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट में आपको पता हो तो एक ट्री बनता रहता है। साथ साथ आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे जो है वो क्या कौन कौन से सेक्शंस ऐड हुए हुए हैं। उसके अलावा जो भी कंपोनेंट हम बनाएंगे उसकी सेटिंग्स यहाँ पे होंगी। अगर उन्हें उसमें एनिमेशन ऐड करनी हो, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह एक्सप्लोर करने हो, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा कुछ यहाँ पे थीम्स वगैरह वगैरह के ऑप्शन है कि अगर इसको लाइट रखना है, डार्क रखना है, किस तरह से रखना है ओवरऑल वेबसाइट के थीम को, यहाँ से हम प्राइमरी वगैरह सारा सेट कर सकते हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट की कोई एक कलर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई कलर स्कीम मिली हुई है, आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके एक नैव बार उठाऊँगा। यहाँ पे नैव बार में अगर नीचे करूँ, सो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर लेके होगे आपको डिफरेंट इसके ना प्रीव्यूज़ भी मिलते रहेंगे कि नैव बार किस तरह से शो होगा। इस केस में ये देखें, एंड इस तरह से कुछ जो है ना वो आपको नैव बार शो हो रही होगी। लेट से मैं पिक करता हूँ ये वाला, इसको मैंने इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दिया और ये आपको सिंपल एक नैव बार यहाँ पे शो हो गया। इसके अलावा अगर मैं डबल क्लिक करूँ, आई कैन एडिट रिफ्लेक्टो, और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करूँ तो ये ओपन हो जाएगा। एंड देन मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ कि लेट्स से होम, लेट्स से फीचर्स, लेट्स से प्राइसिंग, ठीक है। एंड देन और भी इसमें हम जो है ना वो ऐड अप कर सकते हैं। अभी के लिए 3 ऐड और भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं आफ्टर करता हूँ तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बिफोर करूँगा इससे पहले हो जाएगा। सो लेट्स से टेस्टिमोनियल्स, एंड देन लेट्स से इसके अलावा एक और ऐड करता हूँ मैं आफ्टर में कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड देन इस बटन में लेट्स से ट्राई रिफ्लेक्टो। तो ये हमारा सिंपल सा एक नया बार ऐड हो गया। अब अगर आप इसको डेवलप करते हैं आपको सारी इसकी सीसेस वगैरह सारे स्टाइलिंग वगैरह करनी पड़ती थी, लेकिन अभी आपने सिंपल ड्रैग करके ड्रॉप करके एडिट कर लिया कंटेंट। इसका यही फ़ायदा है। अभी हमारा जो है एक काइंड ऑफ नया बार रेडी हो गया। इसके नीचे नॉर्मल वेबसाइट्स में आप हीरो सेक्शन ऐड कर सकते हो, इसके अंदर और भी कुछ आप ऐड कर सकते हो। इस केस में लेट्स से मैं हीरो सेक्शंस में जाके कोई भी एक नया बैनर उठा लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे जैसे जैसे आप इसमें और करते रहेंगे आपको वो शो होती जाएगी। लेट्स से ये सिंपल सा मैं नया बार उठा लेता हूँ, ये वाला हीरो सेक्शन। इसको मैंने ड्रॉप किया। अब यहाँ पे कोई मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, सो मैं चैट जीपीटी में जो मैंने कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था मैं वो यहाँ पे ले आता हूँ। ये आपकी एक सिंपल सा एक कह लो रेडी हो रहा है, एक वेबसाइट रेडी हो रही है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि अपनी वेबसाइट शो किस तरह से हो रही है। तो इस केस में जैसे मैंने कुछ यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे कुछ एक्शन प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे तो प्रीव्यू को इनेबल कर लो। सो ये थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा और ये एक लिंक आपको मिलेगा यहाँ पे। इसको आई थिंक सो अगर अब मैं प्रीव्यू सेटिंग्स में जाके ये आपको लिंक मिला ये वाला, इसको अगर मैं करूँ ओपन इन ब्राउज़र तो ये आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट मिल जाएगी कि वेबसाइट जो है वो किस तरह से शो हो रही है आपकी वेबसाइट। तो ये थोड़ी देर लोड होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। एंड यस इट्स रिस्पॉन्सिव। अब इसके अंदर और कंटेंट ऐड करते हैं तो आप देखते हैं इसके अंदर और आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरह से शो होगी। ये हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से। अब लेट्स से यहाँ पे इस केस में मैंने जो कुछ सेक्शन रखे हुए थे, एक फ़ीचर्स का था। अब यहाँ पे अगर आप थोड़े से स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे फ़ीचर्स का भी मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है फ़ीचर्स, और फीचर्स के अंदर फीचर्स का कार्ड है। ये सेंटर में है कुछ, ये इस तरह से है, ठीक है। आपको डिफरेंट शो हो जाएंगे। अब लेट से मैं कोई एक पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला। इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे लेके आऊँगा, ये हमारा ऐड हो गया। एंड ये अभी हमारा मोबाइल में दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में इस तरह से शो होता है। यहाँ पे जाके आप इसको जो है वो मैकबुक कर लें या कोई भी एक सिस्टम कर लें जो कि लैपटॉप में हो, तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। और यहाँ से आप जो है वो लाइव प्रीव्यू भी कर सकते हो। उसके अलावा लेट्स से मैं यहाँ पे ये सारा कंटेंट में कॉपी करता हूँ यहाँ पे।
ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल के लिए अपना टेक्स्ट ऐड किया है। एंड साथ साथ जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको प्रीव्यू भी शो होता रहेगा साथ साथ जो भी आप में काम कर रहे हो लाइव। सो इस केस में मेरा कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे फीचर्स का ऐड किया, मूड, इमोशन ट्रैकिंग, कोई भी इस तरह से मैंने 3 फीचर्स ऐड कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत चेंज किया। इसके अलावा भी आप लेट्स से एक प्राइसिंग का अगर मैंने ऐड करना है, मेन इसमें कंपोनेंट्स की सारी गेम है। अब यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल गए। अगर आपने कोई न्यूज़लेटर का कंपोनेंट ऐड करना है, कोई टीम का ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे टीम में जाके आप देख सकते हो कुछ टीम के यहाँ पे मिलेंगे आपको, टेस्टिमोनियल्स के मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक प्राइसिंग का यहाँ पे ऐड करता हूँ। प्राइसिंग में स्क्रॉल करके आपको कुछ डिफरेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको उठा के लेट्स से मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये हमारा इसके बाद जो है वो प्राइसिंग का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेट्स से मैं करता हूँ प्राइसिंग, एंड इस तरह से आप यहाँ पे उसके फीचर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। जो भी आप फीचर प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपकी एक प्राइसिंग का सिंपल सा एक कंपोनेंट हो जाएगा। एंड इसके अलावा लेट्स से एक हम टेस्टिमोनियल्स का ऐड करते हैं, जो कि हमने ऊपर ऐड किया था। सो यहाँ पे जो है वो हमें टेस्टिमोनियल्स का ये मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें कुछ टेस्टिमोनियल्स आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। लेट्स से मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ये टेस्टिमोनियल्स हो गए, ये सैम्पल कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है। लेट्स से ग्रेट तभी डाटा ऐड किया। एंड अगेन साथ साथ आप इसको देख भी सकते हो यहाँ पे जाके, जो भी आपका काम हो रहा है। सो यहाँ पे देखो ये प्राइसिंग का टेबल ऐड हो गया, एंड देन कुछ टेस्टिमोनियल्स ऐड हो गए। यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी आप लगा सकते हो ऑफ कोर्स, ये हो गया। एंड देन लास्ट पे हम एक चीज़ देखते हैं इस पर कॉन्टैक्ट की, देन इसको सेव करने का चेक करते हैं। कॉन्टैक्ट में जाके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये मैप हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये मैप वाला ऐड करते हैं, या ये वाला करते हैं, क्योंकि उसके लिए आई थिंक हमें गूगल मैप की भी चाहिए होगी, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। सो इसी को भी ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट्स वाले। अब यहाँ पे यहाँ मैं करता हूँ जी कॉन्टैक्ट अस नाउ इन केस ऑफ एनी हेल्प, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब ये कुछ देख सकते हैं, कुछ आई थिंक 5-10 मिनट में वेबसाइट रेडी हो गई है एक। तो अगर आप किसी डेवलपर को देते तो इसको 1-2 दिन लगाने थे या जैसे भी, और ऑफ कोर्स उसने उसके हिसाब से पैसे भी लेने थे। बट ये जो है कि आपकी सिंपल सी वेबसाइट रेडी हो गई है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपोर्ट करने का देखते हैं। एक्सपोर्ट के लिए अगर आप यहाँ पे जाओ एक्सपोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में कुछ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस की सिंपल सेटिंग्स हैं, आप ये सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपके इंटरफेस के रिलेटेड है। मेन हमारा यहाँ पे डिज़ाइन का है, तो बूटस्ट्रैप में जाके आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो वर्जन वगैरह अभी तो चेंज नहीं कर सकते, बट मे भी इस ऑप्शन इनेबल हो जाए। उसके बाद jQuery भी आप ऐड कर सकते हो। थीम्स में डिफरेंट थीम्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप की तरफ से। सो लेट्स से मैं ये सोलर वाला करता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी मैं डार्क करता हूँ। उसको मैं सेव करूँगा, तो हमें जो है ना वो वेबसाइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उस मोड में शो हो जाएगी। अभी इसका आई थिंक जो स्टाइलिंग का इशू है वो इसी वजह से है, क्योंकि अभी लोड नहीं हुई वेबसाइट। सो ये भी इसको आगे देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेट्स से बूटस्ट्रैप में ही जाके मैं थीम में ना ये स्लेट वाला कर लेता हूँ, या कोई एक दूसरा कर लेता हूँ। लेट्स से डार्क ही करता हूँ, ठीक हो गया। उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पे एसईओ के जैसे हमने उसके में फीचर्स देखे थे, हम एसईओ के फीचर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी हमने टाइटल वगैरह सेट करना है, ओपन ग्राफ सारा एक्सक्लूड करके। उसके अलावा रोबोट्स और टेक्स्ट अगर हमने सेट करना है, सारा एसईओ का हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फाइव आइकन जो आपकी वेबसाइट की आइकन होती है, अब ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं। प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन है, मेटा टैग्स है, हेड कंटेंट है। उसके अलावा आप अभी एक्सपोर्ट का देखते हैं। एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली हमारी वेबसाइट जो है वो HTML CSS जो पेजेस होते हैं उसमें एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, अगर हमने फ़ॉन्ट्स भी डाउनलोड करना है, ये कुछ चेक्स लगे हुए हैं, तो इसको मैं हटाते हुए यहाँ ब्राउज़ में जाता हूँ। डेस्कटॉप में जो है ना वो मैं करता हूँ जी रिफ्लेक्टो वेबसाइट, और इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट फोल्डर, और इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। सो ये फाइल्स वगैरह जो है उसको सेव कर लेगा। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आपकी वेबसाइट जो होगी। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। इस केस में ये देखें, ठीक हो। इसको आप ऑफ कोर्स कंटेंट है, कंटेंट को आप जैसे मर्जी एडिट कर सकते हो।
कि यहाँ पे जो है ना लर्न मोड का अगर आपने ऐड करना है वो कर दें, बाय नाउ वगैरह अगर आपने बटन चेंज करना है। अगर आप देखें मैंने थोड़ा सा थीम चेंज किया तो बहुत अच्छी वेबसाइट लुक जो पहले हमें शो हो रही थी वैसे नहीं, लेकिन बहुत अच्छी हो गई है अब। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लोर और कर सकते हो। इसके अलावा भी इसके अंदर और बहुत ज़्यादा थीम्स पड़े हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आप उन थीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड देन अगेन दिस इज़ अबाउट लाइक एक क्रिएटिविटी वाली चीज़ है, क्योंकि फ्रंट एंड जो है उसमें अंदर आपको अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप बहुत अच्छे डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो। उससे दिस इज़ द सेम थिंग, अगर आपकी इसको एक्सप्लोर करते जाओगे, टाइम लगाओगे, आपकी वेबसाइट और अच्छी बनती जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो इफ़ यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन गिव योर फीडबैक अबाउट इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।